उपन्यास के पाठकों को प्रोफेसर रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। आज हम तीसरी बार अस्थान उपन्यास को लेकर के पुनः सामने हैं। ये उपन्यास के बतौर हमने जाना कथावस्तु क्या है, पात्र के बतौर नायक धरणीधर के बारे में पहचान हुई। आज हम इस उपन्यास को आज के समय समाज के अनुकूल कैसे पाते हैं। यूँ कहें कि कोई भी उपन्यास अपने समय से सवाल करता है, अपने समय के साथ होता है, और ये आदमी की नियति है, चाहे वो साधु हो या संत या गृहस्थ, आदमी या देवता हो। बस यही अक्सर हुआ, जो गिरा अपनी जगह से राह का पत्थर हुआ। ये इस उपन्यास के नायक प्रवचनिया कथावाचक धरणीधर के साथ होता है, और इस पात्र को हम हर व्यक्ति की जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, भटकाव या गिरावट को समझ सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति आता है, अपना पाठ अदा करता है, और एक समय के बाद इस दुनिया को सलाम करते हुए रुखसत कर जाता है। अगर वो पतन की ओर गिरा तो रसातल में ही जाएगा, चाहे वह बहुत बड़ा नेता हो, समाज सुधारक हो, साधु हो, संत हो, कोई भी क्यों न हो, पैसा वाला हो या गरीब हो। वैसे गरीब के गिरने के कारण बहुत कम होते हैं। गरीब कितना गिरेगा, वो पहले ही जमीन पर है। गिरने का डर उनको होता है जो कथित ताम झाम करके, जोड़ तोड़ करके अपनी सीट बचाते हैं, राजनीति में ऊंचे से ऊंचे पायदान पर पहुंचने की हसरतें रखते हैं, और फिर वो जो उस पद के अनुकूल चाहिए होता है, ऊंचे वादे करने के बाद वैसा कुछ कर नहीं पाते, तब गिरने के सिवा कुछ नहीं होता। स्थान बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होता है। उठने की कोई सीमा नहीं होती। चरम एक ऊंचाई, एक शिखर तक पहुंचने के बाद उस शिखर पर टिके रहने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसलिए हर शख्सियत को अपना स्थान बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। और यही इस उपन्यास की खूबी है कि वो सामान्य सा बेरोजगार युवक अपना स्थान बनाता है। स्थान दो तरह से समझ सकते हैं। हर व्यक्ति अपना स्थान खोजता है और बनाता है। यह स्थान का मतलब आश्रम, मठ आदि है, जो दिखाई देता है, और हर व्यक्ति का एक मुकाम होता है। उस मुकाम को बनाए रखने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। पिछली बार हमने कुछ उपन्यासों की बात की थी जिससे इस उपन्यास की तुलना संभव हो सकती है, जिसमें चित्रलेखा, महाभिषक की बात आई। आज इस उपन्यास में अगर समय बचा तो हम देखेंगे कि ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास पागल खाना और मस्तराम कपूर का विषय पुरुष
ये दोनों ही उपन्यास साधु पागलखाने में एक व्यक्ति किस तरह से साधु बना दिया जाता है, किसके द्वारा बनता है? बाजार द्वारा, जो घर वालों के द्वारा धुतकार दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, पागल समझा जाता है, और वो व्यक्ति सब कुछ को कहता है कि ये दुनिया एक पागल खाना है। लेकिन बाजार से कोई बाहर नहीं। ये पागल खाने में उभर करके ज्ञान चतुर्वेदी जी व्यंग्यात्मक लहजे में लिखते हैं। तो इसी तरह से दूसरा उपन्यास आता मस्तराम कपूर का विषयी पुरुष, जिसमें बाकायदा इसी तरह का आश्रम होता है। वो एक पढ़ा लिखा पत्रिका का संपादन करने वाला, लेखक कवियों को प्रकाशित करने वाला किस तरह से विषयी पुरुष बनता है, एक आश्रम में पहुंचता है। आश्रम वालों को, मठाधीशों को, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। और इसी तरह से इस उपन्यास में हमने पिछली 2 व्याख्यानों में ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से धरणीधर आज का युवा कहला सकता है। बेशक हमारे नेता चाहे जितने दावे करें, वादे करें, चाहे जितने सपने दिखा दें, पर हकीकत यह है कि बेरोजगारी है कि मुंह बाएं खड़ी है। 2 करोड़ की वादा करके आप खुद शिखर पर पहुंच जाते हैं और बेरोजगार अपनी ज़मीन तलाशते ही रह जाते हैं। ठीक यही धरणीधर को समझ सकते हैं कि धरणीधर पढ़ा लिखा है, एक गांव में रहता है, युवा है, 3 दोस्त है, बेरोजगार है। गांव से कहानी आरंभ होती है और एक दूसरे गांव में जब तक वो अपना स्थान यानी आश्रम बनाता है, वहां तक पहुंचती है। बाकायदा वो बेरोजगार सरकारी सेवा में नहीं जा सका। एक मित्र तहसीलदार की परीक्षा पास कर लेता है और एक मित्र किसी साधु के साथ चला जाता है। 2 बचते हैं और संयोग से इस गांव में एक दिन पंडित जी पधारते हैं। पंडित का नाम रामजस त्रिवेदी। रामजस त्रिवेदी एक दिन गांव पहुंचे, सोने मंदिर को देख करके ठिकाना बनाया और कहा कि भाई मैं बिना किसी पैसे लेन देन के निस्वार्थ भाव से कथा सुनाता हूँ, आप अगर कहें तो मैं सुना दूँ। इस तरह से पहली बार इस युवक के जीवन में बेरोजगारी में बैठा एक युवक अपने गांव में वो कथावाचक से कथा सुनता है। एक दिन धर्म अनपढ़ पंडित जी से पूछ लेता है और पंडित जी से पूछता है और उनका सवाल होता है, वार रे रुपया पंडित जी किसने कहा? ये शब्द सुनकर के पाठक को लगता है कि कथावाचक अक्सर कथा कहने का मकसद ये होता है कि जितना रुपया बटोर सके, बोरी भर करके रुपया ले जाते हैं ये प्रवचनीय कथावाचक। तो पहला ही सवाल एक ग्रामीण पूछ लेता है कि वार रे रुपया पंडित जी ये किसने और कैसे कहा? इसकी बाकायदा वो कथा सुनाते हैं अंगद के बतौर। लेकिन यहाँ हमारा मकसद इतना बताना है कि जो कथानायक धरणीधर है वो सोचता है कि अनपढ़ धर्म में इतना आत्मविश्वास कि वो उस पंडित जी से सवाल कर रहा है, मैं पढ़ा लिखा। सो वो भी ठान लेता है कि चलिए मैं भी सवाल करूँगा। तो इनका सवाल पढ़े लिखे की तरह होता है और ये धरणीधर पूछ लेते हैं कि पंडित जी
लंका को हनुमान जी ने जलाया और एक जगह लिखा है कि उलट पुलट दिया। पंडित जी, लंका नहीं हुई, कोई डिब्बा हुआ जिसको उलट पुलट दिया हो, ये कैसे संभव है? पंडित जी ने स्वीकार किया कि भाई, आप जितना पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूं, फिर भी अनुभव से बताता हूं, और जिस तरह से वो बताते हैं उससे धरणीधर प्रभावित होता है, उसका अहम तुष्ट होता है और रोज वो सवाल करने लगता है। बल्कि घर जाकर के पिताजी से भी कहता है कि मैंने कथा वाचक से कई सवाल किए और उनको निरुत्तर करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वो कथावाचक से प्रभावित होता है और अंततः यह आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है कि तुम चाहो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तुम चाहो तो अच्छे कथावाचक बन सकते हो। और एक दिन वो घूमता घामता उनके घर गांव पहुंच जाता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है किस बेरोजगारी में इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और ये तो पता था कि कथावाचकों को पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा बरसता है। महिलाएं और वृद्ध यहाँ आते हैं, पैसे वाले पैसा लुटाते हैं। जब पंडित जी से ये पता चला कि आप पढ़े लिखे हो, बस आप इतना कर लो, वो कुछ सूत्र देते हैं। सूत्र इतना दिया कि रामचरितमानस को रट डालो और इस तरह से घोंट डालो क्योंकि सारे प्रसंग वहीं बनते हैं। और इस उपन्यास की कमी कहें या नायक का क्रमशः उत्थान कहें कि इसमें ये लंबी चौड़ी कथा चलती है, वो कथा बताना हमारा उद्देश्य नहीं। आज हमारा मकसद इतना भर है कि क्या उपन्यास अपने समय से रूबरू करवाता है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि कथावाचक समाज में क्या दिशा दे पाते हैं, या सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, या अपना रुतबा बनाने के लिए, या अपना स्थान बनाने के लिए सारा कुछ उपक्रम करते हैं। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो रचनाकार बेशक अमूर्त तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से ठीक वैसे ही सफल होते हैं जिस तरह से भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा में एक कुमारगिरी योगी को पतन होते हुए दिखाते हैं। तो महाभिषक में एक पहुंचे हुए संत की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन मस्तराम कपूर का विषय पुरुष, जिसमें पहुंची हुई साधिका को किस तरह से अंततः एड्स का पता चलता है कि एड्स से वो कैसे मरती है। तो ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास पागल खाना, जिसमें अंततः निष्कर्षतः ये दिखाया गया है कि जिसे घर वाले नकारा कर देते हैं, नकारा साबित कर देते हैं। और इस उपन्यास की खूबी भी यह है कि यहाँ पर दो पात्र पूरी कहानी में शुरू से लेकर के अंत तक, ओमदास जो साधु है, साधु होने की प्रक्रिया से निराश होकर के, मोह भंग होकर के लौटता है ट्रेन से, और ये कथावाचक शिखर तक पहुंच करके किस तरह से पतन होता है और गिरते चले जाते हैं। और गिरने का कारण भी बनता है महाठगनी। कबीरदास जिसे महाठगनी कहते हैं, वो केसर से संपर्क में कैसे आते हैं। और स्त्री से कोई बचे, खास करके वो जो चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो। और ओशो को मैं याद करते हुए बताना चाहूँगा कि ओशो के खिलाफ जितने भी साधु संत हैं, उनकी कृति संभोग से समाधि को जरूर कोड करेंगे, भले ही वो पढ़ी किसी ने भी नहीं हो।
पर ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे ऐसे इस देश में लोग हो चुके हैं जो संभोग से समाधि की ओर पहुंचाने का दावा करते हैं। घोर पतन, महापाप, इस तरह से खंडन कर देंगे और अंततः एक महान प्रवचनकर्ता आशाराम बापू अभी जेल में हैं। हरियाणा के बहुत सारे संत जेल में हैं। राम रहीम पेरोल पर कई बार बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं। इसके पीछे की राजनीति पूरा देश देख सुन रहा है। आशाराम को जेल में देख रहा है और बहुत सारे जो बाहर भी है वो कभी भी अंदर हो सकते हैं। पेरोल पर राजनीति लेकर के आती है तो ये कह सकते हैं कि अगर साधु है, प्रवचनिया है, तो उसको नेता से संपर्क होगा ही होगा। आशाराम बापू का पहुंचे हुए संतों से राम रहीम का बार बार पेरोल पर बाहर आना अब इस अर्थ में धरणीधर स्थान भी बनाता है तो विधायकों के कंधों पर बैठ करके ही एक अपना मुकाम कायम करता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकता है कि ये उपन्यास आज के सवालों से रूबरू करवाता है। न केवल इनका मकसद यह है कि एक खड़िया टकसाली साधु क्या होता है, मनमुखी साधु क्या होता है, जगत गुरु शंकराचार्य तक की ख्वाहिश रखने वाला एक कथावाचक जब कथावाचक बन जाता है, पैसा बरसने लगता है, तो धरणीधर के मन में ये बैठ जाता है कि मुझसे ज़्यादा सम्मान तो साधुओं को मिलता है और साधुओं से ज़्यादा जमात में महंतों को मिलता है और महंतों में भी जगत गुरुओं को, क्योंकि महंत भी जगत गुरुओं के सामने प्रणाम करते हैं। इस तरह से देखें तो कितने संप्रदाय है और कितने जगत गुरु है और शंकराचार्य है। तो वो क्रमशः टकसाली साधु न होकर के भी, खड़िया साधु भी न होकर के भी सिर्फ कथावाचक था, लेकिन उसे भूख कि मैं भी पहुंचा हुआ सम्मान के सिवा। और ये दिखाया गया है कि एक बेरोजगार युवक जिसे नौकरी की तलाश है और नौकरी मिलना इस दौर में कितना मुश्किल है, लेकिन हर जगह से ठुकराया हुआ व्यक्ति, घर से निकाला हुआ ओमदास, और किस तरह से साधुओं को देख करके साधु संप्रदाय से उसका मोह भंग होता है और आश्रम से लौटता है। और इसी दौरान इस कथानक इस उपन्यास का शिल्प कथानक आपने सुन लिया, अभी भी आप सुन रहे हैं। किसी भी उपन्यास को पढ़ने का मकसद कथानक को, कहानी को जानना भर नहीं होता। पाठक का उद्देश्य, हर पाठक के स्तर के हिसाब से उपन्यासकार से उम्मीद करता है और पुनः वो बेहतरीन उपन्यास की तलाश में रहता है। तो मैं महाभिषेक पढ़ने के बाद जो ये स्थान के बारे में मुझे हंस पत्रिका में पता चला समीक्षा के द्वारा कि साधु परंपरा क्या होती है, इस पूरी प्रक्रिया को ये उपन्यास बखूबी दिखाता है। तब मुझे लगा कि इस तरह का उपन्यास मैंने चित्रलेखा पढ़ा जिसमें कुमारगिरी योगी को देखा और कुमारगिरी योगी भी भगवान के नाम पर, ये दिखाने के नाम पर कि हम भगवान को दिखा सकते हैं, और ऐसे दावा ये साधु संत करके लोगों को एक तरह से ठगने का काम करते हैं। वो चाहे विषयी पुरुष हो, विषयी पुरुष में पुरुष को किस तरह से विषय बना लिया जाता है
और आश्रम तक पहुंचता है और आश्रम को नज़दीक से देखता है। महामाया वहाँ भी है। और इस उपन्यास में भी संयोग देखिए कि विषय पुरुष की तरह ही कुछ हद तक इस उपन्यास की अगर शोध किया जाए, शोधार्थी अगर गहराई से पड़ताल करेंगे तो ये पाएंगे कि ये उपन्यास बाकायदा जिस तरह से विषय पुरुष में होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर इस कथानायक के जिंदगी में कथा प्रवचन करते करते जब स्थान भी बना लेते हैं, आश्रम भी बना लेते हैं, और ताज्जुब की बात तो यह है कि ये पात्र बाकायदा, चूंकि कथावाचक होगा तो सामने महिलाएं होंगी कथा सुनते हुए, और चूंकि इस कथावाचक ने अपने गांव से, अपने मोहल्ले की औरतों को सुना करके कथा, वहाँ से कथा सुनाने का अभ्यास किया, और फिर शहर दर शहर, नगर दर नगर, और नेताओं से गठबंधन कैसे होता है ये भी देखिए कि नेताओं को भी संतों की, कथा प्रवचनियों की जरूरत होती है और वो भी कथा करवाते हैं। स्वार्थ दोनों का एक ही है कि दोनों ही चाहते हैं अधिक से अधिक जनता से जुड़े। नेता चाहता है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके कहाँ आ सकती है, तो कथा प्रवचन, कथा पंडालों में आ सकती है। वो कथावाचक कथा सुनाता है, नेताजी बगल में बैठ जाते हैं। बगल में बैठ करके नेताजी कथा सुनना उनका मकसद है या नहीं, लेकिन वो बाकायदा पैसा देंगे और सामने वाली महिलाएं, पुरुष वो भी चढ़ावा देंगे। इस तरह से कथा प्रवचनकर्ता के पास पैसा बरसेगा, और कुछ कम बरसा तो नेताजी वहाँ उसकी पूर्ति कर देंगे, बशर्ते कि कथावाचक इतना कह दें कि नेताजी भी कथा सुनने आते हैं। नेताजी भी कितने बड़े भक्त हैं, और कितने बड़े भक्त हैं ये बौद्धिक वर्ग अच्छी तरह से बखूबी जानता है कि वो विधायकों से मिलकर के, उनके कंधे पर बैठ करके पटवारी, तहसीलदार, इन सब से होते हुए स्थान कायम कर लेते हैं, और एक समझदार उनकी श्रृंखला में रहे, परंपरा में रहे साधक ने कहा कि धरणीधर जी, इन नेताओं से भी बचना और समाज से भी थोड़ी दूरी रखना। आपने आश्रम बना लिया है, आप सबकी निगाह में है, थोड़ा बच के रहना, वरना ये नेता भी और ये समाज भी आपकी मदद करने वाला नहीं। नेता से अगर नज़दीकी बढ़ाई तो नेता के दुश्मन आपके दुश्मन बन जाएंगे, और यही क्रम आगे बढ़ता है। और किस तरह से केसर के संपर्क में आते हैं, केसर से दोस्ती बढ़ती है, जबकि इनकी जिंदगी में स्त्री सिर्फ कथा श्रोता के रूप में रही, पैसा चढ़ाने वाली रही। इस तरह के अवसर भी आए जब कई भक्तों ने ये कहा कि मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहा, आपकी दया हो जाए, आपकी मेहरबानी हो जाए तो इसका पति रूठा हुआ वो आ सकता है, और पति रूठा हुआ इसलिए कि इसके बच्चा नहीं हो रहा है, महाराज आपकी कृपा हो जाए। और इसका इशारा भी धरणीधर समझ रहे थे, पर वहाँ भी वो बचे। ऐसे अवसर भी बहुत सारे आए, इनको लालच या उस रूप को, उस यौवन को भोगने का इनको अवसर भी मिल रहा था, वहाँ भी ये बचे रहे। लेकिन चूंकि ये कहते हैं कि जैसा कि कहा कि गिरने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उठने की एक सीमा होती है, और शिखर पर टिके रहना, स्थान बनाए रखना कितना मुश्किल होता है, और धरणीधर अपना स्थान कायम नहीं रख पाते। तो इसलिए कि वह स्थान बनाते हैं, पैसा आ जाता है, सब कुछ आ गया, और अंततः केसर के रूप लोभ में भंवरा फंसता है और अपने आश्रम में उनको लाता है। और एक दिन घटनाक्रम इस तरह से
बदलता है कि वहाँ किसी महिला की लाश मिलती है तो पुलिस की आम दरफ्त होती है, पुलिस आएगी तो मीडिया भी आएगा। अब यूँ कह सकते हैं कि उपन्यास में मीडिया पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया है और आज इस संदर्भ में ये उपन्यास फिर सार्थक होता है कि मीडिया, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ बना करके एक स्थान चौथा स्तंभ का कहलाता है, लेकिन वो बनाए नहीं रख पा रहा है। पत्रकार का धर्म क्या है, नेता का धर्म क्या है, ये उपन्यास बखूबी बताता है और इशारा करता है कि वर्तमान दौर में नेता कितनी भी शिखर पर पहुंच जाए पर उनका मकसद भी वो छिछला ही होता है, नाम। मीडिया यहाँ पर बाकायदा सवाल करता है और कटघरे में धरणीधर को खड़ा कर देता है। पुलिस वाले अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं कि एक साधु प्रवचनिया है और उसका कोई दोष नहीं है, जिसकी लाश उनके आश्रम में गिरा दी गई। किसी नेता से दुश्मनी होने पर उस साधु की अगर उससे नज़दीकी है तो यहाँ धरणीधर कसूरवार नहीं है। कसूर उनका इतना है कि केसर जैसी प्रवचनिया से वो नज़दीकी बढ़ाते हैं। जो अब तक स्त्रियों से दूरी रही, वो लालच, वो इतना सा हल्का सा लालच भी आपको पतन की ओर ले जा सकता है। इस अर्थ में ये कह सकते हैं कि मैंने इतने सारे उपन्यासों का जिक्र किया, मैं फिर महाभिषक के बारे में बात करूँगा कि आप प्रवचनिया हो, कथावाचक हो, तो फिर यूँ कह सकते हैं कि आप आशाराम हो, अच्छी मुरारी बापू हो, आप रामचरितमानस का अच्छा पाठ कर लेते हो, अच्छी कथा सुना लेते हो और राम के आदर्श चरित्र को आपके पांडाल में महिलाओं को सुना लेते हो, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप में भी उसी तरह का चरित्र हो। तो इस अर्थ में धरणीधर असफल होता है, स्थान से स्खलित होता है, क्योंकि वह स्थान जो बनाता है उस पर वो मुकम्मल कायम नहीं रह पाता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अब तक जितने भी इस तरह के उपन्यास लिखे गए, मैं राजेंद्र यादव को याद करूँगा, हंस पत्रिका के संपादक रहे। उन्होंने चित्रलेखा उपन्यास को लेकर के बहुत अच्छी बात कही थी कि चित्रलेखा एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो आध्यात्म के बाजार को, हालांकि उस पर बाजार का तमगा नहीं लगेगा, बाजार इस उपन्यास पर कह सकते हैं, विषय पुरुष पर कह सकते हैं, और पागल खाना तो अंततः बाजार के और इस आध्यात्म के गठबंधन को बताता है। तो इस अर्थ में ये उपन्यास पाठकों को पढ़ना चाहिए। मैं ताकीद करता हूँ कि इस तरह से आप इस उपन्यास को देखेंगे और शोधार्थी ये समझ सकते हैं कि इस तरह के और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। इसका भी अर्थ वहीं आकर के खुलता है कि स्थान को बनाए रखना हर व्यक्ति की ड्यूटी है। जो कथा सुन रहे हैं और जो कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते एक बड़ा मुकम्मल स्थान बना लिया है, वो अपने मुकम्मल स्थान पर बने रहें। आप नेता के रूप में बड़े नेता हो सकते हो, देश के मुखिया हो सकते हो वादा करके, लेकिन उन वादे को निभाना और झूठ का झूठ बोलना, कथा वाचन करते हुए राम के आदर्श को आपके श्रोताओं को सुनाना और उस राम के बारे में जो एक पत्नीव्रता रहा और पत्नी से दूर होने के बाद पत्नी मुक्त होकर के रहे, तो इस तरह के आदर्श नायक के बारे में बताते हुए खुद को भी से उम्मीद की जाती है कि आप अपने आदर्श को नीचे न गिरने दे, स्थान बनाए रखें। तो साथियों, देखते रहिए और टिप्पणी अवश्य करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं वीडियो को।